दोस्तों नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज आप सभी को दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, इसको सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारे y y डैश और x x डैश ये हमारे निर्देशाक्ष हैं। इसमें दो बिंदु दिए गए हैं a और b। इनके बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है, इसको निकालेंगे। यहाँ पर हम a का निर्देशांक x1 और y1 मान लेते हैं और b का निर्देशांक हम x2 y2 मान लेते हैं। अब यहाँ b से हम OX पर एक लंब डाल देते हैं और यहाँ हम C से OY पर एक लंब डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक समकोण त्रिभुज निर्मित हो जाता है ABC। तो हम समकोण त्रिभुज में जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ हमने दूरी का सूत्र डिस्टेंस फार्मूला निकालने का प्रयास किया है। दूरी का सूत्र, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC ये हमारा समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम AC और BC का मान निकालेंगे। यहाँ पर AC देख रहे हैं, AC ये हमारा यहाँ हम जब इस पे लंब डालेंगे तो इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं N हम। तो ये दूरी AC यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है। x2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी x अक्ष पर नापी गई दूरी, और यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो ये दूरी हमारी हो जाएगी x2 माइनस x1। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब BC यहाँ पर ये हमारा है, तो यहाँ BN माइनस CN। अब ये यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो y2 में से y1 घटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, AB स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर इतना दिया गया है, तो AB यानी A और B के बीच की दूरी AB बराबर, अब इधर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमारा ये ज्ञात हो जाता है। आइए इस पर आधारित हम सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, दिखाइए कि बिंदु A 8,3 जिसका निर्देशांक है और बिंदु B 0,9 जिसका निर्देशांक है तथा बिंदु C 14,11 जिसका निर्देशांक है। ये दिखाना है कि ये तीनों बिंदु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये तीनों बिंदु जो दिए गए हैं, ये दिखाना है कि ये किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और तीसरा भुजा जो है वो कर्ण होगा। तो हम उस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले AB भुजा का मान निकाल रहे हैं। AB, यहाँ पर दूरी का फार्मूला लगाएंगे, AB स्क्वायर ये बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको जब निकालेंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 होगा। 6 का वर्ग हमारा 36 आएगा और फिर 11 में से 3 घटाएंगे तो ये 8 होगा। 8 का वर्ग 64 होगा। 36 और 64 जब हम जोड़ेंगे तो ये 100 आएगा। 100 का वर्गमूल हमारा 10 आएगा। तो AB का मान इस तरीके से हमारा 10 आ जाएगा। आप इस सूत्र की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद AC का मान हम निकालेंगे। AC यहाँ पर A है और ये C बिंदु है, तो इसको भी जब हम निकालेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर 0 है, 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। और फिर उसी तरीके से 9 में से 3 घटाएंगे
तो 6 आएगा, 6 का वर्ग 36। 64 में से 36 जब जोड़ेंगे, 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100 होगा। तो ये भी हमारा, ये 10 इकाई इसका भी आएगा मान, 10 इकाई इसका भी मान आ गया 10 इकाई। अब हम BC का मान निकालेंगे। BC का मान, यहां पर ये दूरी हमारी हो जाएगी, 14 में से 0 घटाएंगे तो 14 होगा, 14 का वर्ग 196 होता है। और फिर 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएगा, तो 2 का वर्ग 4 होता है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे 196 4, तो ये हमारा 200 आ जाएगा। 200 इसका जो वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा 10 करड़ी में 2 आ जाएगा। 100 गुणे 2 इसको लिखेंगे, 100 का वर्गमूल 10 होगा, 10 और 2 का करड़ी में 2, तो ये 10 करड़ी में 2 इकाई इसका मान आ गया, BC का मान। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग, यानी बड़ी भुजा हमारी BC है, ये छोटी भुजा 10 और ये AB और AC के वर्गों के योग के बराबर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह कर्ण होगा और ये दोनों क्रमशः आधार और लंब होंगे। यहाँ पर BC स्क्वायर बराबर देख रहे हैं, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर अगर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम इस तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ दूसरा सवाल है हमारा, x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6-3 से 5 इकाई दूरी पर स्थित है। तो हमने बताया x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसका कोट 0 होता है, कोट 0 होता है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु, मान लीजिए कि उसका निर्देशांक ये A बिंदु है, इसका निर्देशांक x 0, यहाँ कोट इसका 0 होगा। जब कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो उसका कोट 0 होता है, और जब वह y अक्ष पर स्थित होता है तो उसका भुज 0 होता है। और दूसरा बिंदु हम B ले लेते हैं, ये हमारा दिया है 6 और 3। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया है 5 इकाई है। तो AB यहां हम लिख लेंगे AB स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हमारा हो जाएगा x1 माइनस x2, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये x2 है और ये y2 है, ये x1 है, ये x2 y1 है, x1 y1 x2 y2, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 3, 0 माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस 3। यहाँ इसको लिख सकते हैं 0 माइनस माइनस 3, तो ये 0 प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, AB का मान दिया गया है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5, 5 का वर्ग बराबर x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग, 3 तिहाई 9। अब इसको हम सॉल्व करके आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। तो 5 का वर्ग ये हमारा 25 हो जाएगा, 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 36 a माइनस बी होल स्क्वायर से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो 36 ये होगा और माइनस 12x प्लस 9 यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर इसको भी हम पक्षांतर जब कर लेंगे इधर 0 हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ 36 9 45 माइनस 12x प्लस 45, और इधर 25 जब घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 20। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 36 प्लस 9 तो ये 45 हो जाएगा, और इधर हमारा 25 आएगा, घट जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 12x, इधर ये हमारा प्लस 20 हो जाएगा। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको गुणनखंड विधि से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0। इसका गुणनखंड जब करेंगे तो 20 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहाँ पर जोड़ने पर ऋण 12 आवे, तो 10 दूनी 20 होता है, 10 दूनी 20, 10 ऋण 10 और ऋण 2 ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा गुणनखंड जब करेंगे तो x माइनस 10 और x माइनस 2, इसका गुणनखंड हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर x के दो मान आएंगे, x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10 आएगा,
और x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आएगा। तो इस तरीके से x के 2 मान हुए, और तो x अक्ष पर स्थित वो बिंदु हमारा होगा, अतः x अक्ष पर 2 बिंदु होंगे 10 और 0, और एक बिंदु होगा हमारा 2 और 0। तो ये 2 बिंदु होंगे जिनकी बिंदु 6 और ऋण 3 यहाँ जो दिया गया है, इनसे दूरियां 5 मात्रक है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा।